की वीडियो में सभी राइटर्स को मैं राइटर्स कोलैबोरेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, राइटर्स कोलैबोरेशंस हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड होगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आप लोगों को पूरे अच्छे से समझाऊंगा राइटर्स कोलैबोरेशंस का मतलब क्या होता है और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है और किस तरीके से आपको इससे लॉस भी हो सकती है। सभी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक नया मैं आप लोगों को टॉपिक लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि राइटर्स कोलैबोरेशन होता क्या है। देखिए, राइटर जो है ना, जनरली क्या होता है कि आप राइटर है, आप स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं तो आप अकेले लिखते हैं उस स्क्रिप्ट को, आप किसी से सलाह नहीं लेते हैं। हो सकता है सलाह लेने की बात है तो आप अपने आस पड़ोस से या फिर कोई एजुकेशन लाइन से रिलेटेड है तो आप उससे सलाह ले लेते हैं, या फिर फैमिली में कोई ऐसा तो आप उससे सलाह ले लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जनरली आप किसी से सलाह नहीं लेते हैं क्योंकि आप एक नए राइटर है ना, तो आपको आस पास में बॉलीवुड वाला माहौल तो मिलता नहीं है, तो आप उस स्क्रिप्ट को लिखते हैं अकेले, सिंगल आप उसे लिखते हैं, आप किसी के हेल्प के बिना लिखते हैं। तो ये तो आपने सिंगल काम किया। लेकिन वहीं आप 2-3 राइटर्स मिल करके, आपकी स्क्रिप्ट है, आपने 1-2 राइटर्स के साथ और मिल करके उसे लिखा, तो वो हो जाता है कोलैबोरेशन। यानी आपने 1-2 राइटर्स के साथ और कोलैब किया और कोलैब करके आप 2-3 राइटर्स से मिल करके उस स्क्रिप्ट को लिखा और कंप्लीट किया, तो ये होता है राइटर्स कोलैबोरेशन। अब देखिए, घर पर बैठ करके तो आपके राइटर फ्रेंड्स जो है ना वो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आप नए राइटर होते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड जो है वो भी राइटर बनना चाहेगा। ऐसा बहुत कम माहौल मिलता है, वो फिल्म वाला माहौल लोगों को अपने घर पर। तो अब क्या हो गया ना, आप ऑनलाइन भी कोलैबोरेट कर सकते हैं राइटर्स के साथ। जो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है ना, इसमें अभी लेटेस्ट अपडेट्स आए हुए हैं जिसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हैं नए राइटर्स के साथ जो ऑनलाइन फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है और उनके पास भी फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है, दोनों में कोलैबोरेशन का फीचर है। आप दोनों कोलैबोरेट करके सेम स्क्रिप्ट को काम कर सकते हैं अपने अपने घर पर बैठ करके। सोचिए कितनी कमाल की चीज है। तो कोलैबोरेशन का फीचर जो है ना वो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता रहता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखिए तो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में लिखिए, इधर उधर मत जाइए, क्योंकि अगर इसमें आप लिखेंगे ना तो स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग भी बहुत अच्छे से होगी और इसमें आपको बहुत तरह के फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको किसी कैरेक्टर के सभी डायलॉग्स को अलग करना है तुरंत ही मात्र 1 सेकंड के अंदर, तो आप कर सकते हैं इसमें। वहीं आप किसी और सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा समय लग जाएगा करने में। तो फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज करने का एक फायदा आपको ये मिल जाता है कि आप राइटर्स कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर ही नहीं है, आप इसे बाय करना चाहते हैं, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर का फुल ट्यूटोरियल कोर्स भी है जिसमें आप घर बैठे प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरा इसका ट्यूटोरियल सीख सकते हैं। अब घर बैठे सीखिए, इसके लिए आपको सिंपली स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है, बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपको मिल जाएगी। तो ये थी कोर्स की बात। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि राइटर्स कोलैबोरेशन जो है ना, इससे आपको फायदा क्या क्या मिलेगा। फायदे आप जान लीजिए। फायदा इसका ये है ना कि आपके पास जो नॉलेज, जो आइडियाज की लिमिटेशंस है ना, वो लिमिटेशंस नहीं रह जाएंगे। आप 2-3 लोग मिल करके लिखेंगे तो क्या होगा ना कि और आइडियाज जो है ना बाहर आएंगी। किसी पर्टिकुलर सीन को आप लिख रहे हैं ना तो आप और अच्छे से लिख पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, सभी कोई अपना अपना आइडियाज बताएंगे किस तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद आप फिर सभी मिल करके लिखेंगे। तो कोलैबोरेशन का ये एक फायदा है कि नए नए आइडियाज बाहर आते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट जो है ना वो अच्छी बनती है। क्योंकि अकेले जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, हो सकता है कि 2-3 लोग जब मिल करके लिखे तो उससे बेटर स्क्रिप्ट लिखी जाए। तो ये एक फायदा है कोलैबोरेशन का। और ये है कि आपका एक ग्रुप भी बन जाता है राइटर्स का, और कुछ भी चीजें होती है, कहीं कुछ स्क्रिप्ट की कॉम्पिटिशन्स हुई या कुछ इस तरह का राइटर्स का कुछ वेबिनार्स वगैरह चल रहा है, तो एक को पता चला तो वो आपको बता दिए, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप हो चुकी भी रहती है इस तरीके से कोलैबोरेशंस करने से। तो ये भी फायदा है इसका। अब देखिए, इसका नुकसान कहाँ पर है। नुकसान इसका एक ही है, और वो है ना कि हो सकता है कि आप जब आइडियाज को वहां पर दे रहे हो ना, तो फाइनली किस आइडिया को रखना है उस आइडिया में ही आप लोगों में थोड़ी बगजग हो जाए। मान लीजिए कि आपने कहा कि इस तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाना है, आपके जो राइटर फ्रेंड है जो आपके साथ कोलैबोरेशन में है, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। तीसरे बंदे ने कुछ और ही कह दिया कि नहीं नहीं ऐसे करते हैं। अब हो जाएगा क्या कि ये 3 जो आप लोग है ना, तीनों में हो जाएगा इस चीज को लेकर के बवाल कि किस तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ाना है। वो अपनी बात रखेगा, वो अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखेंगे, तो ऐसे में टेंशन तो होना है। तो ऐसे में होता है कोलैबोरेशन में, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आइडियाज के कारण जो राइटर्स है उसमें क्लैशेस हो जाते हैं और फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक आपको छोटी सी प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करनी पड़ सकती है कोलैबोरेशन में। जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, हो सकता है कि जो एक किसी ने आइडिया दिया तो अगले 2 को अच्छी से पसंद आ गई
तो मान भी जाए। तो कभी कभी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आती है, तो मैंने आपको जस्ट यहाँ पर ये भी बता दिया, क्योंकि मैंने फायदा बताया तो एक छोटा सा जो नुकसान था वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये है राइटर्स कोलैबोरेशन, और इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज अब आपको मिल चुकी होगी। तो कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।